नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आर निश्चय एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज फुल कंसेप्ट पार्ट 1 जो बच्चे नहीं देखे होंगे वो जाकर देख लें। आर निश्चय एकेडमी यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल निःशुल्क उस कंसेप्ट को मैं देने का प्रयास किया हूँ। आखिर समय क्या है, दूरी क्या है, चाल क्या है, ये तीन बात का फुल कंसेप्ट दिया हूँ। आज जो कंसेप्ट लेके आया हूँ पार्ट नंबर 2 में, वो रेलगाड़ी का कंसेप्ट है। जब रेलगाड़ी किसी समय दूरी चाल में एंट्री करा देता है तो एकदम बच्चे डाउट में हो जाते हैं और सोचते हैं कि सवाल को लगाएं कैसे, इस प्रश्न को हम हल कैसे करें। आप समझने का प्रयास करिए, इस चीज को जानने का प्रयास करिए, और इस रेलगाड़ी वाले कंसेप्ट को जब मैं दूंगा तो मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आपका फिर दोबारा एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ये मान के चलिए, ये जान के चलिए कि आपका एक भी प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं होने वाला है अगर इस कंसेप्ट को आप जान जाएंगे तो। एक तो नॉर्मल समय दूरी चाल के बारे में पूछ लेता है, एक जब समय दूरी चाल से रिलेटेड करके एंट्री कराता है किसको, रेलगाड़ी को, ट्रेन को, तब जाके आपको प्रॉब्लम होने लगती है। आइए इस कंसेप्ट को हम समझने का प्रयास करें और जानने का प्रयास करें। थोड़ा सा इस पार्ट में हम दे लेंगे। देखिए, समय, दूरी और चाल। एक चीज देख लीजिए, मैं ये 3-4 चीजें आपको बताने का प्रयास किया था। पहले चीज बताया था दूरी बराबर चाल गुणे समय, और समय बराबर दूरी बटे चाल। तीसरा बताया था चाल बराबर दूरी बटे समय। चौथा आपको बताया था कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करके मीटर प्रति सेकंड यूनिट में आप कन्वर्ट कर देंगे। पांचवी बात मैं आपको बताया था कि मीटर प्रति सेकंड मात्रक को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो आप 18/5 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ये मात्रक अपने आप क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। दूरी का मात्रक मैं आपको बताया था किलोमीटर या मीटर होगा। समय का मात्रक आपको बताया था घंटा, मिनट और सेकंड। चाल का मात्रक मैं बताया था किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल हो जाएगा स्पीड, या मीटर प्रति सेकंड। इस मात्रक से ही हम जान पा रहे थे कि समय दिया है, कि दूरी दिया है, कि चाल दिया है। लेकिन आज बात हम करते हैं, आज बात हम करेंगे जिस चीज का, उसका नाम है ट्रेन। ट्रेन यानी रेल गाड़ी। अब इसको जानिए, कंसेप्ट, इसमें कंसेप्ट को पहले सीखने का प्रयास करिए। कंसेप्ट पहला देखिए, इस कंसेप्ट को मैं कैसे आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि इस कंसेप्ट को आप कैसे करेंगे तो आप सवाल को कितने अच्छे तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर कोई रेलगाड़ी है, कोई रेलगाड़ी है, या मान लीजिए ट्रेन है, या ट्रेन है, इस ट्रेन की कुछ न कुछ लंबाई होगी और ये ट्रेन इस दिशा में जा रही है, इस दिशा में जा रही है, इसका चेहरा इधर बना दिए। अगर ये ट्रेन किसी खंबे को,
या फिर किसी पेड़ को या फिर किसी व्यक्ति को। किसी व्यक्ति को। कहने का मतलब यह है कि जो ये ट्रेन है वो किसी खंभे को, पेड़ को या व्यक्ति को अगर पार करती है तो जो इसकी दूरी होगी, या दूरी कितनी तय करेगी, तो जो इसकी दूरी होगी वो ट्रेन की अपनी लंबाई के बराबर तय करेगी, लंबाई के बराबर। कहने का मतलब यह है कि जब ये ट्रेन इन्हें पार करेगी, मान लीजिए यहां से ट्रेन है जा रही है, यहाँ पे इसको पार करेगी, इसकी लंबाई को हम नहीं जोड़ेंगे ना इसके लंबाई को जोड़ेंगे ना इसके लंबाई को जोड़ेंगे, ट्रेन सिर्फ और सिर्फ ये जो इसकी लंबाई होगी उसी लंबाई के अनुसार इसको हम केवल इसकी दूरी के जगह पे जो ट्रेन की लंबाई होगी उसी को लिखने का प्रयास करेंगे। जैसे देख लीजिए यहां पे समझ लीजिए, अगर मैं लिखूं यदि यल मीटर लंबी रेलगाड़ी यल मीटर लंबी रेलगाड़ी यक्स मीटर प्रति सेकंड की गति से एक खंभे को टी सेकंड में पार कर जाती है तो टी बराबर यल बटा के यक्स। अब देखिए यहां पे टी का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे समय बराबर दूरी बटे चाल। आप इस कंसेप्ट को लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि देख लीजिए अगर टी का मतलब समय, यल मीटर है, मीटर प्रति सेकंड यहाँ पे लगा हुआ है। कहने का मतलब यह है कि जब ये ट्रेन किसी खंबे को, किसी पेड़ को, किसी व्यक्ति को पार करेगी तो कंसेप्ट नंबर 1 फुली कंसेप्ट समझिएगा कि आप न खंबे की, न पेड़ की, न व्यक्ति के दिमाग में रखिएगा, तीनों को पार करने में जो समय लगता है वो सिर्फ और सिर्फ ये ट्रेन अपनी लंबाई को पार करने में समय लगाती है। इसको हम कभी भी आपस में जोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं। दूरी के लिए सिर्फ और सिर्फ दूरी के लिए सिर्फ ट्रेन की लंबाई होगी, खुद की लंबाई होगी जितनी वह तय करेगी। आइए जैसे देख लीजिए एक प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे उसी के कंसेप्ट पहले वाले पे। क्वेश्चन एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 16 से 2/3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलकर एक
खंभे को कितने समय में पार कर लेगी। क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई जो है 150 मीटर है। यहाँ पे देखिए एक रेलगाड़ी यहाँ पे मैं बना दी, एक रेलगाड़ी है, इसकी जो लंबाई है 150 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई 150 मीटर है और यह जो पार कर रही है खंभे को पार कर रही है, खंभे को पार कर रही है। तो जो दूरी होगी, अब देखिए पूछ रहा है कितने समय में पार करेगी, तो फार्मूला लगा दें, समय बराबर दूरी बटे चाल। इस कंसेप्ट को मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। तो जो दूरी हो जाएगी, जो दूरी हो जाएगी वह सिर्फ इस खंबे की कोई लंबाई नहीं लेंगे, इस जो ट्रेन की यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है इसी को लेंगे दूरी में 150 मीटर। अब इसकी चाल जो है, चाल देख लीजिए, मात्रक हमारा छोटा छोटा दोनों मात्रक है, मीटर प्रति सेकंड। 16 3 48, 48 2 50, 50 बटा के 3 मीटर प्रति सेकंड। अब समय पूछ रहा है तो समय 150 मीटर बटा के 50 बटा के 3 मीटर प्रति सेकंड। सेकंड को कहाँ लेके चले जाएंगे, ऊपर, 3 को भी ऊपर, सेकंड को भी ऊपर। यहाँ पे बन गया 150 मीटर गुणे 3 गुणे यस, यहाँ पे लिख दिए 50 मीटर। इस मीटर से मीटर को कैंसिल कर दिए, 0 से 0 कर दिए, 5 3 15, 3 3 के 9 सेकेंड, 9 सेकेंड। तो सेकेंड बताता है कि समय, ये समय लगेगा। कहने का मतलब है कि यह खंबे को, इस खंबे को अगर ये ट्रेन पार करेगी तो मात्र 9 सेकेंड में तय कर ले जाएगी। कहने का मतलब है कि कोई भी ट्रेन, एक एग्जांपल में समझ लिए, कोई ट्रेन इसकी खुद की अपनी लंबाई होती है। अगर ये किसी खंबे को और या फिर किसी व्यक्ति को या फिर किसी पेड़ को अगर पार करेगी तो इसकी लंबाई कुछ नहीं जुड़ेगी, इसकी लंबाई नगण्य के बराबर होती है। सिर्फ वो दूरी तय करेगी। तो ये ट्रेन अपनी, जो भी इस ट्रेन की लंबाई होगी वही दूरी तय करेगी। एक चीज समझने का प्रयास करिए, ये अपनी सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, दूरी अपनी ही तय करेगी। आते आगे सेक्शन को, कंसेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें ये सर ले नहीं रहा है, क्या प्रॉब्लम हो गई? आते हैं कंसेप्ट 2। दूसरे कंसेप्ट को देखने का प्रयास करेंगे। अगर कोई ट्रेन, यहां पे कोई भी ट्रेन है और कोई ट्रेन इस दिशा में जा रही हो, ये ट्रेन किसी वस्तु को, किसी स्थिर वस्तु को, किसी स्थिर वस्तु, जैसे में जान लीजिए, जैसे में ये प्लेटफार्म हुआ, या फिर सुरंग, या फिर गुफा, या फिर पुल, या फिर कोई दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को अगर ये पार करती है, इसमें से या तो प्लेटफार्म को, या तो सुरंग को, या तो गुफा को, या तो पुल को, या तो रेलगाड़ी को, किसी भी चीज को पार करेगी, तो जो इसकी दूरी होगी वो ट्रेन की अपनी लंबाई, प्लस इसमें से किसी एक वस्तु की लंबाई ले लेंगे, कोई भी वस्तु की लंबाई। यानी अगर ये ट्रेन अपनी खुद की एक लंबाई होगी, इस लंबाई के अनुसार वो तय करेगी, तो ये ट्रेन की अपनी खुद की लंबाई
प्लेटफार्म, ये प्लेटफार्म को जितनी लंबाई थी इसको जोड़ लेंगे, सुरंग को जोड़ेंगे, या फिर गुफा या पुल या रेलगाड़ी, कोई दूसरी रेलगाड़ी को भी पार करेंगे तो दूरी में इन दोनों की जो लंबाई होगी वो आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। पीछे वाले सेशन में क्या था, पीछे वाले में देखते हैं कि ये जो एक रेलगाड़ी थी या फिर ये रेलगाड़ी किसी खंबे को, किसी पेड़ को या फिर किसी व्यक्ति को पार करती थी तो इसकी लंबाई नहीं जुड़ती थी, सिर्फ और सिर्फ पहले कंसेप्ट में वह पार करती थी और उसकी सिर्फ और सिर्फ लंबाई ज्ञात करते थे, तो उसकी सिर्फ ट्रेन की लंबाई को हम क्या करते थे, दूरी मान के सवाल को क्या करते थे, लगाते थे। लेकिन इस वाले पोर्शन में क्या है कि अगर कोई ट्रेन प्लेटफार्म को, सुरंग को, गुफा को, पुल को, रेलगाड़ी को पार करेगी तो इसकी भी खुद न खुद कुछ न कुछ इसकी लंबाई होगी, तो इन दोनों की लंबाई को आपस में हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेने का प्रयास करेंगे, जोड़ के ही वो क्या करेगी, दूरी को पार करेगी। जैसे समझने का प्रयास करते हैं, नोट कर लीजिए, इसको नोट करके जान लेते हैं। यदि a मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, यदि a मीटर लंबी एक रेलगाड़ी b मीटर लंबे प्लेटफार्म को, b मीटर लंबे प्लेटफार्म को x मीटर प्रति सेकंड की गति से 30 सेकंड में पार कर जाती हो, 30 सेकंड में पार कर जाती हो तो t बराबर a प्लस बी बटा के x सेकेंड। अब इस बात को समझने का प्रयास करिएगा, इस कंसेप्ट को हम समझा दें कि जैसे देख लीजिए, एक ट्रेन है जिसकी जो लंबाई इसकी a मीटर है और एक प्लेटफार्म है, यहां पे एक प्लेटफार्म है जिसकी जो लंबाई है, जिसकी लंबाई जो b मीटर है, और इस ट्रेन की जो चाल है वो x मीटर प्रति सेकंड है। एक चीज x मीटर प्रति सेकंड है, देख रहे हैं, इसका मीटर, ये भी मीटर, x मीटर प्रति सेकंड है। तो कह रहा है कि ये जो ट्रेन है, ये जो ट्रेन जो जा रही है इसी दिशा में, ये ट्रेन जो है इस प्लेटफार्म को कितने समय में पार कर ले जाए। तो देख लीजिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, समय बराबर दूरी बटे चाल। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से सवाल एकदम बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहीं से सवाल बनता ही बनता है। तो देखिए, जो समय लगेगा t, दूरी जो तय करेगी, इस ट्रेन की जो लंबाई होगी वो और प्लेटफार्म की जो लंबाई होगी, दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ के दूरी बटा चाल, x मीटर प्रति सेकेंड, तो यही इसका क्या हो जाएगा, समय निकल जाएगा। समय t बराबर a प्लस बी बटा के x हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आप जान लीजिए कि समय बराबर दूरी बटे चाल। इसमें इस कंसेप्ट से सवाल आना ही आना है, इस कंसेप्ट के बगैर कोई भी पेपर में प्रश्न बन ही नहीं सकता। अब खासकर रेलवे में, चाहे पुलिस में, चाहे दरोगा में अगर आप दे रहे हो पेपर, तो इसी से पूछ लेता है। मान लीजिए कि अगर प्लेटफार्म की लंबाई देकर ट्रेन की लंबाई को पूछ लेगा, तो आपको ये कॉम्बिनेशन में होना चाहिए कि हम समीकरण कैसे बनाएंगे और सवाल को कैसे हम हल करेंगे। देखिए, एक सवाल जैसे मैं यहाँ पे इस पर मैं सवाल देता हूं और सवाल को समझने का प्रयास करिएगा। थोड़ा सा सवाल देख लीजिए, क्योंकि देखिए, प्रश्न जब लेके आएंगे, प्रश्न जब करेंगे तभी आपको समझ में आ जाए। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से क्वेश्चन, एक
गाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 140 मीटर लंबे 140 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार कर जाती है तो रेल गाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब सवाल को समझने का प्रयास करिएगा। करे कि एक रेलगाड़ी है, यहां पे देखिए रेलगाड़ी है, समझने का प्रयास करिएगा। एक रेलगाड़ी है और इसकी कुछ न कुछ लंबाई होगी। इसकी जो चाल है रेलगाड़ी की, जो चाल है, जो स्पीड है, वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल दिया हुआ है। और 100 पुल जो है 140 मीटर पुल इस तरह से बना हुआ है। मान लीजिए ऐसे पुल बना हुआ है, इस पुल को पार करती है और इस पुल की जो लंबाई है वो 140 मीटर है। मात्रक का ध्यान दीजिए, यहाँ पे छोटा मात्रक, यहाँ पे छोटा मात्रक। अब कह रहा है कि 20 सेकंड में इसको पार करने में जो समय लगता है वो 20 सेकंड का टाइम लगता है। 20 सेकंड का टाइम लगता है। यानी कहीं ना कहीं मात्रक को छोटी वैल्यू में करने का प्रयास करेंगे। अब आ जाइए, इसको मैं लिख दूं। यहां पे देख लीजिए, मैं कॉम्बिनेशन बना दे रहा हूं कि समय बराबर दूरी बटे चाल। आप एक चीज देखिए, समय कितना लग रहा है 20 सेकंड बटा के जो दूरी होगी, इस ट्रेन की जो लंबाई L प्लस पुल की लंबाई 140 मीटर होगी और बटे के चाल जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से इसमें गुणा करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि इधर भी मीटर है, इधर भी सेकंड है, तो इसको भी बदलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो सेकंड कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अब एक चीज समझने का प्रयास करिए आप, यहां पे एक चीज और समझने का प्रयास करिए। यहां पे मीटर प्रति सेकंड, इस सेकंड से सेकंड को काट दिए, यहाँ पे मीटर को मीटर कॉमन ले लिए, यहाँ भी मीटर, यहाँ भी मीटर है। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे काट लेंगे तो हो जाएगा 9×5 = 45 और 9 दूना 18, 25/2 हो जाएगा। तो इसको यहाँ ला देंगे तो 20 × 25/2 बराबर L + 140। अब यहाँ पे इसको काट देंगे हम 10, हो जाएगा 250। तो L + 140, 140 इधर पक्षांतर करेंगे तो 250 - 140 बराबर L हो जाएगा। तो 0, 1, 1 यानी L बराबर कितना हो जाएगा? 110। यानी जो ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 110 मीटर ही होगी, क्योंकि छोटा मात्रक में हम कन्वर्ट कर दिए हैं। इसकी जो लंबाई होगी 110 मीटर ही होगी। ये समझने का प्रयास करिए। अब एक चीज रिवाइज कर लेते हैं कि 2 कंसेप्ट मैंने यहाँ दिया हूँ, 2 कंसेप्ट हम दिए हैं। एक कंसेप्ट ये है लंबाई दूरी के एवज में, कंसेप्ट को मैंने दिया है कि अगर एक ट्रेन जो है, कोई भी ट्रेन एक पेड़ को, एक खंबे को या व्यक्ति को पार करेगी तो जो
जो दूरी तय करेगी ना वो सिर्फ अपनी लंबाई के अनुसार दूरी तय करेगी। ट्रेन की खुद की जो लंबाई होगी उतनी ही दूरी चलेगी, अन्यथा वो नहीं चलेगी, अन्यथा वो ज्यादा नहीं चलेगी। यानी इन सब की दूरी को हम नहीं जोड़ने का प्रयास करेंगे। दूसरा जो कंसेप्ट हम दिए हैं आपको, कंसेप्ट नंबर दूसरा जो हम आपको देने का प्रयास किए हैं, एक कोई रेल है, ट्रेन है, या किसी प्लेटफार्म को, किसी सुरंग को, किसी गुफा को, किसी पुल को या दूसरे रेलगाड़ी को अगर पार करती है तो इसकी खुद की लंबाई और इसमें से जिसको पार करेगी उसकी लंबाई, दोनों को आपस में जोड़ लेंगे लंबाई को, तो यही हमारी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। तो अब देखने का प्रयास करें कि सबका मात्रक एक होना चाहिए। जब सबका मात्रक एक होगा तभी जाके उसको हम करने का प्रयास करेंगे। कंसेप्ट नंबर 2 चीजें समझने का हम प्रयास किए हैं। अब एक चीज समझ लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से जानने का प्रयास करिएगा, मैं इसे बार बार बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब आते हैं कंसेप्ट नंबर 3 में, कि कंसेप्ट नंबर 3 क्या चीज है। देखिए, इन कंसेप्टों को अगर आप समझ रहे होंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से सवालों को कर ले जाएंगे। अगर नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कंसेप्ट नंबर 3 को देख लीजिए कि क्या चीज कह रहा है। देखिए, ये जो कंसेप्ट नंबर 3 और कंसेप्ट नंबर 4 यहीं पे दे दें। कंसेप्ट नंबर 4, अब वो जो दोनों कंसेप्ट नंबर 1 और ये दिए थे वो दूरी पे दिए थे, और ये जो कंसेप्ट है वो क्या है, चाल पे कंसेप्ट है। ये क्या है, चाल पे कंसेप्ट है। जैसे देख लीजिए कि यदि एक रेलगाड़ी ये है और एक रेलगाड़ी ये है, ठीक, ए इस दिशा में जा रही है, ए इस दिशा में आ रही है, यानी दोनों कहीं ना कहीं विपरीत दिशा में जाने का, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी जो चाल है, इसकी जो चाल है वह x किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसकी जो चाल है, इसकी जो चाल है यह है y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, ये इधर जा रही, इधर जा रही, इन दोनों को आपस में क्या कहेंगे, विपरीत दिशा कहेंगे। क्या कहेंगे, विपरीत दिशा कहेंगे, विपरीत दिशा कहेंगे। क्लियर, इसी को सापेक्ष चाल कहते हैं। अब देख लीजिए, यदि दो रेलगाड़ियां, दो रेलगाड़ियां क्रमशः मात्रक इनका छोटा कर लें, रुक जाइए, पे x मीटर प्रति सेकेंड, इसकी जो चाल हो जाएगी y मीटर प्रति सेकेंड। देखिए, नोट करके इसको लिखते हैं, दो रेलगाड़ियां क्रमशः x मीटर प्रति सेकेंड तथा y मीटर प्रति सेकेंड की गति से एक दूसरे के विपरीत विपरीत
दिशा में गतिमान हो, गतिमान हो तो उनकी आपेक्षिक या सापेक्षिक जो चाल होगी वो आपस में जुड़ जाएगी मीटर प्रति सेकेंड। जैसे कहने का मतलब यह है कि मैं इधर से दौड़ता हुआ जा रहा हूं, उधर से कोई व्यक्ति दौड़ता हुआ, तो जो इनकी चाल होगी आपस में चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, आपस में चाल इनकी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। लेकिन नाव धारा के सेशन में जब जाएंगे ना तो इसी सापेक्षिक चाल को होगा, एक दूसरे के दिशा में नाव धारा में ये घट जाता है, इसमें जुट जाता है, एक दूसरे के तरफ जाए, विपरीत जाएंगे तो इसी को क्या कहते हैं, विपरीत जाएगा। यहां पे देख लीजिए, यहां पे देख लीजिए कंसेप्ट नंबर 4 में एक ट्रेन ऐसे इस दिशा में जा रही है और इसकी जो चाल है, इसकी भी चाल x मीटर प्रति सेकेंड, और एक दूसरे समानांतर पटरी पे एक दूसरी रेलगाड़ी इसी के दिशा में, एक ही दिशा में दोनों जा रही हैं, इसकी जो चाल है y मीटर प्रति सेकेंड है, इसकी जो चाल है वो y मीटर प्रति सेकेंड है। तो नोट करके इसको लिखेंगे, नोट करके इसको लिखने का प्रयास करेंगे। यदि दो रेलगाड़ियां क्रमशः, यदि दो रेलगाड़ियां क्रमशः x मीटर प्रति सेकेंड तथा y मीटर प्रति सेकेंड की गति से एक ही दिशा में, एक ही दिशा में गतिमान हो तो उनका आपेक्षिक या सापेक्षिक चाल बराबर x माइनस वाई मीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ पे x ग्रेटर देन y। x की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए y से। अब एक चीज समझने का प्रयास करिएगा यहाँ पे कि अगर विपरीत दिशा में गतिमान हो तो उनका जो सापेक्षिक चाल होगा वो जुड़ जाएगा। अगर एक ही दिशा में, चाहे समान दिशा की अगर बात करें, जैसे हम भी इधर ही जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इसी साइड में एक और व्यक्ति दौड़ रहा है, तो जिसकी तेज स्पीड होगी वह सन से आगे जाने का प्रयास करेगा और आगे दौड़ के चला जाएगा वह व्यक्ति। इसको जानने का प्रयास करिए, इसको समझने का प्रयास करिएगा। तो जो सापेक्षिक चाल की जब बात आएगी, जब सापेक्षिक चाल की बात आएगी तो आपस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपस में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपस में दोनों जुड़ जाएंगे और यहाँ में आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे सापेक्षिक चाल। जब एक चीज सवाल में देखने का प्रयास करिएगा, जो कंसेप्ट यहां मैं दिया हूं, जो कंसेप्ट यहां मैं दिया हूं, ये कंसेप्ट दूरी के एवज में दिया हूं। पहला और दूसरा कंसेप्ट मैं दूरी के एवज में दिया हूं, और जो तीसरा और चौथा कंसेप्ट है वो चाल के एवज में देने का प्रयास किया हूं। यह फुली स्पीड के बारे में बताया हूं कि स्पीड क्या होगी। मान लीजिए दो ट्रेन जा रही हैं और दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, तो उनकी भी, मान लीजिए कि एक ट्रेन जा रही है, एक दूसरे ट्रेन को पार कर रही है, उस ट्रेन में एक गेंद
एक लड़का बैठा हुआ उसको पार कर रही है, तो क्या दोनों ट्रेन की लंबाई आपस में जुड़ जाएगी लंबाई के एवज में? नहीं जुड़ेगी, क्योंकि क्या था कि दूसरे ट्रेन को पार कर रही है तब तो जुड़ जाती लंबाई। लेकिन कह रहा है सवाल में कि उस ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को पार कर रही है, जब व्यक्ति को पार कर रही है तो कभी उसकी व्यक्ति की लंबाई नहीं जुड़ेगी, सिर्फ जो ट्रेन पार करेगी उसी की लंबाई जुड़ने का क्या करेंगे, उसमें प्रयास करेगी, ये चीज जानने का प्रयास करिए। इस कंसेप्ट को आप जान लीजिए। ये जो कंसेप्ट है कहीं ना कहीं बहुत ही कंसेप्चुअल बेस पे सवाल आते हैं, और जब कंसेप्ट आएंगे, जब कंसेप्ट आप जानते रहेंगे तभी आप क्या बना पाएंगे, समीकरण बना पाएंगे, या समीकरण बनाकर आप सवाल को कर पाएंगे। अन्यथा सवाल को करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। समझ लीजिए कि जैसे इसमें एक सवाल को मैं बता दे रहा हूं, सवाल लिख लीजिए क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को मैं हल करा दूं, आइए। दो 230 मीटर 230 मीटर और 270 मीटर 270 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में विपरीत दिशाओं में समानांतर पटरियों पर चल रही हैं। चल रही है यदि दोनों की चालें क्रमशः यदि दोनों की चालें क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां पे इंग्लिश वहां हिंदी लिख दिया हूं, कोई दिक्कत नहीं, घंटा हो तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी। कंसेप्ट पे हल करते हैं इसे। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी ये है, ठीक। एक रेलगाड़ी में ऐसे बना लिया, इसकी जो लंबाई है 230 मीटर, और एक रेलगाड़ी में यहां बना लिया, इसकी जो लंबाई है 270 मीटर है। और कह रहा है कि ये ध्यान दीजिए कि विपरीत दिशाओं में गतिमान है, ये इधर जा रहा है और ये इधर, और ऐसा नहीं कि एक ही पे आ रही है, एक ही पे आएंगी तो दोनों लड़ जाएंगी, एक समानांतर पे आ रही है, एक दूसरे पटरी पे, एक दूसरे पटरी पे, देख रहे हो कि ऐसे ऐसे एक पटरी, ऐसे ऐसे एक पटरी, तो एक इस पे जा रही है, एक इस पे आ रही है। तो अब देख लीजिए कि यहाँ पे जो दूरी होगी,
जो दूरी होगी ये आपस में एक दूसरे ट्रेन को पार करे तो कहीं ना कहीं 230 प्लस 270 ये दूरी आपस में जुड़ेगी। 0 7 3 10 को 0 2 2 3 1 4 ये दोनों की लंबाई आपस में जुड़ के 500 मीटर की दूरी वो क्या करेगी, तय करेगी। एक चीज समझ लीजिए। दूसरी बात कह रहा है कि विपरीत दिशा में गतिमान हो, विपरीत में हो तो इसकी सापेक्ष चाल, इसको दोनों को अगर हम मिला दें उसे अपेक्ष चाल या सापेक्ष चाल कहते हैं। तो जब दोनों विपरीत दिशा में है तो विपरीत दिशा में जब विपरीत दिशा में हो तो चाल आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, टोटल मिल जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने का प्रयास करेंगे तो 90 में 5/18 से गुणा करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड बदल जाएगा। 18 5 90 50 25 तो हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। जो ये आ गया इसकी क्या आ गई, ये चाल आ गया, ये क्या आ गया, दूरी आ गया। तो पूछ रहा है ये दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार कर ले जाएंगे। तो समय बराबर क्या हो जाता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। ये कंसेप्ट मैं आपको दिया हूं। अब आसान हो गया, ये मीटर हो गया, ये मीटर प्रति सेकंड हो गया, मात्रक सेम हो गए। तो दूरी कितना हो गया, 500 मीटर, और ये मात्रक ये कितना हो गया, चाल कितना, 25 मीटर प्रति सेकंड। सेकंड ऊपर चला जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 25 दूना 50, कितना टाइम लगेगा, 20 सेकंड में एक दूसरे को पार कर ले जाएगी। और सेकंड बताता है कि समय ज्ञात हो गया। तो मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि ये जो मैं कंसेप्ट आपको बताने का प्रयास किया हूं, ये चीज बताने का जो प्रयास किया हूं, ये 4 कंसेप्ट आपको जो देने का प्रयास किया हूं, इससे कोई भी सवाल अगर आएगा तो मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप इस कंसेप्ट पे कर ले जाएंगे। अगला जो हम 50 पे सवाल को लेके आएंगे, प्रश्न को लेके आएंगे, तो ये सारा चीज आपको याद होना चाहिए, ये कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी आप उन सवालों को कर पाएंगे, नहीं तो उन सवालों को नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको आर निश्चय एकेडमी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।